ओशो कहते हैं कि अपेक्षा से भरा हुआ चित्त निश्चित ही दुखी होगा। ओशो कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक आदमी बहुत उदास और दुखी बैठा था। उसकी एक बड़ी होटल है, बहुत बड़ी चलती हुई होटल है, और एक मित्र उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी और उदास क्यों दिखाई पड़ते हो? कुछ धंधे में कठिनाई या अड़चन है? तब उसने कहा कि बहुत अड़चन है, बहुत घाटे में धंधा चल रहा है। तब मित्र ने कहा कि समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने मेहमान आते जाते दिखाई पड़ते हैं, और रोज़ शाम को जब मैं निकलता हूँ तो तुम्हारे दरवाजे पर होटल की तख्ती लगी रहती है, नो वैकेंसी को, कि अब और जगह नहीं है। तो धंधा तो बहुत ज़ोर से चल रहा है। उस आदमी ने कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं। आज से 15 दिन पहले जब सांझ को हम नो वैकेंसी की तख्ती लटकाते थे, तो उसके बाद कम से कम 50 आदमी और द्वार खटखटाते थे। अब सिर्फ 10-15 ही आते हैं। 50 आदमी लौटते थे 15 दिन पहले, जगह नहीं मिलती थी। अब सिर्फ 10-15 ही लौटते हैं। धंधा बड़ा घाटे में चल रहा है। मैं एक घर में मेहमान था। ओशो कहते हैं कि मैं एक घर में मेहमान था। गृहिणी ने मुझे कहा कि आप मेरे पति को समझाइए कि इनको क्या हो गया है। बस निरंतर एक ही चिंता में लगे रहते हैं कि 5 लाख का नुकसान हो गया। पत्नी ने मुझे कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि नुकसान कैसे हुआ। नुकसान नहीं हुआ है, मैंने पति को पूछा। उन्होंने कहा, हुआ है नुकसान। 10 लाख का लाभ होने की आशा थी, 5 का ही लाभ हुआ है। नुकसान निश्चित हुआ है, 5 लाख बिल्कुल हाथ से गए। ओशो कहते हैं कि अपेक्षा से भरा हुआ चित्त लाभ हो तो भी हानि अनुभव करता है। साक्षी भाव से भरा हुआ चित्त हानि हो तो भी लाभ का अनुभव करता है। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और जितना भी मिल गया वह भी परम कृपा है, वह भी अस्तित्व का अनुदान है। तो दोस्तों, ये शीर्षक ओशो के कठोपनिषद से लिया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।